तो क्या हाल चाल भाइयों, बढ़िया। वीडियो आने में फिर से देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपके भैया का नया लुक जो कि बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने एपी का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का देख लिया है। अगर जो बच गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम अच्छे से सॉल्व करा देंगे, समझाकर एकदम बेसिक्स लेवल की। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर टर्म्स दिया है, एपी का टर्म्स दिया है, तो उसको कैसे ऐड करें, कैसे उसको ऐड करें। तो जैसे ऐड करते हैं सबको जोड़ते जाओ, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो कैसे बना, जैसे भी बना हम लोग उसको देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे फार्मूला बना, और बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद कुछ आपको देंगे करने के लिए, लेकिन अभी देते नहीं, लेकिन आज देंगे। बताएंगे कि बुक का है, क्वेश्चन होगा, सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आए कमेंट करिएगा। एक्सरसाइज ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, भैया सॉल्व करा दीजिए, ठीक। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। पहले एक उसी फार्मूले से पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। क्या है, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म कितने हैं, टोटल 5 टर्म, एन इक्वल टू कितने 5, टोटल 5 टर्म, टोटल 5 टर्म। डिफरेंस क्या, 4 बाई 2 डिफरेंस क्या है, डी मतलब 2, ठीक है। और ए हमारा क्या है, 2, ए क्या है हमारा 2। पहला टर्म क्या पता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ए हमारा ए है, ए हमारा है, ठीक है। बोल सकते हो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, कितने 8, 10 10 कैरी 2, 3 कैसा क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया सर 30, सॉरी कितना सम हो गया 30, कितना होगा सर 30 हो गया, कितना हो गया 30। अब फार्मूला देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, देखिए सम ऑफ एन टर्म बाई इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। अब यहाँ घबराइए मत, चिंता मत करिए, जो ए डी एंड ए पी के टर्म में था, टर्म्स में था, सीक्वेंस में था, वही सेम चीज़ है। ए पहला टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, एन हमारा एन टर्म, टोटल कितने टर्म है 5, ये हमारा क्या है 2 है, डी हमारा भी 2 है, ठीक है। एन कितना 5 है, तो 5 बाई 2, 2 इंटू 8 2 है, यहाँ 5 मेरे 5 में जोड़ेगा 4, ठीक है। और सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, और डी कितना हमारा 2 है, तो 2 टू जा 4 प्लस 10, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है। यहाँ 5 बाई 2, तो 8 प्लस क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, 5 बाई 2 इंटू 12, 6 पे जा 30, कितना आएगा 6 बाई 30। तो ऐसे भी 30 आया और ऐसे भी 30 आया। तो ऐसे तो जब इतना टर्म रहेगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा लंबा टर्म दे देगा, लंबा सीक्वेंस दे देगा, लंबा पोजीशन दे देगा, बड़ा टर्म दे देगा, तब आपको दिक्कत हो करती है, तब फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस फार्मूले का हम डेरिवेशन देखेंगे, पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, फार्मूला सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन आपको पता है nth टर्म, कि उस एपी में या उस सीक्वेंस से उस प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म है, उसे कहते हैं एन। क्या कहते हैं, एन। नोट कर लीजिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, उसके बाद हम फॉर्मूला डेरिवेशन देंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन देखने से पहले कुछ आपको बात बताना है, क्या बताना है, बात देखिए। मान लीजिए अगर हम ध्यान दें तो मान लीजिए एक एपी मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 30 50, ठीक है। अब काउंट करिए कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल कितने टर्म हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टर्म है 8, कितने टर्म है टोटल 8 टर्म, कितने टर्म है 8 टर्म है। एक क्या हमारा फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, कितने टर्म फर्स्ट,
मतलब पहला टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म हो सकता है एन टर्म। क्या है? एन टर्म। अगर ये 8वां टर्म है, ये 8वां टर्म है तो ये 7वां टर्म है। समझ में? अगर ये 8वां टर्म है तो ये 7वां टर्म, ये पहला टर्म है तो ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिए? एन। क्या मान लिए? एन टर्म। तो इसके पहले वाला क्या है, यानी एन है क्या है? 8 है। 7वां टर्म क्या है? 7वां टर्म। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? इसके लगेगा एन माइनस 1, मतलब इस एन में से एक घटाए तो 7 जाएगा, एक घटाए तो 7 आएगा, मतलब यहाँ 8 माइनस 1 मतलब 7 टर्म आएगा नहीं। अब हमको इस नंबर के बेसिस पे नहीं टर्म पढ़ रहे हैं, हम लोग nth टर्म के बेसिस पे टर्म की भाई कौन सा टर्म दिया, मतलब ये अगर nth टर्म है तो उससे पहले क्या होगा? n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 टर्म। अब देखिए जब इसके पहले क्या हो जाएगा? n माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 यानी 6 टर्म, बोल नहीं, इससे पहले n माइनस 3 तो 5 टर्म। ऐसे समझ में आ गया? पक्का? अगर ये n टर्म है तो उसके पहले उसका एक कम टर्म होगा, जैसे कि 8वां तो 7वां टर्म हो जाएगा। अगर n क्या है? 8 है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7, n माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6। तो इसके पहले उतने लोग n में से उतना घटा जाएंगे। अगर एक टर्म पीछे है तो 1 घटाएंगे, 2 टर्म पीछे है तो 2 घटाएंगे, 3 टर्म पीछे है तो 3 घटाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? अगर आप ये समझ गए तो सम ऑफ n टर्म्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर थोड़ा सा और फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डेरिवेशन देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म का डेरिवेशन। तो टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ एन टर्म। क्या है? डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ एन। अब हमको कोई नंबर नहीं लेना है, फॉर्मूला बन रहा है, जो फॉर्मूला टर्म वही टर्म्स लेंगे। क्या है टर्म्स? आपको एक पता होगा, ए प्लस टर्म्स क्या होता है? टर्म्स ऑफ ए क्या है? अगर पहला टर्म ए तो पहला टर्म क्या होता है? उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, क्या जाएगा? ए प्लस डी। अब यही सेम डी बार बार ऐड करेंगे अगले टर्म को लाने के लिए, इसमें जो डी एड 2 जाएगा, ए प्लस 2डी। अगला टर्म है ए प्लस 3डी जाएगा। ऐसे करते करते क्या जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये के लिए है, पहले लेक्चर में है ये, अगर ये nth टर्म है तो हमेशा उससे एक कम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म क्या? फर्स्ट, इसके साथ 0d है। सेकेंड टर्म तो इसके साथ केवल 1d है। थर्ड टर्म है तो इसके साथ 2d है। अगर फोर्थ टर्म है तो इसके साथ 3d है। जो टर्म है उससे एक कम उसके साथ d है। अगर यहाँ पे 10वां टर्म होता है तो इसके साथ 9d होता है। क्या होता है? 9। ये आपने एपी में पढ़ लिया है। ठीक है, वो जो भी बताए हैं n माइनस 1 n माइनस 2 वो भी मत ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये nth टर्म है। क्या है? ये nth टर्म है। अब इसके पहले टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 2 इंटू क्या है? अगर ये 10वां टर्म तो 9 दिया था तो जब यहाँ रहते 8 दिया जाएगा, तो 10वां टर्म और 9वां टर्म एक नहीं, 9वां टर्म तो उससे एक कम दी, 10वां टर्म तो उससे एक कम डी, एन माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये समझना इसमें। ये तो आपको पैसे पहले पता होगा, एन क्यों लगाए माइनस 1 क्यों लगाते? एन टर्म है तो एन माइनस 1 क्यों लगाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग एन माइनस 1 एन माइनस 2 बताए थे ये टर्म्स के लिए बताए थे। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। क्या बन गया? एपी। अब इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। एस क्या है? एस सम ऐड करते हैं। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको ऐड कर दिए, ऐसे कर दिए। अब हमारा मन कर रहा है कि ऐसे ऐड करें तो कुछ हम जल्दी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, सबको पता है।
तो इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो अगेन एस सोल्व किया जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी है, फिर a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी है। करते 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 क्या होगा? a प्लस डी प्लस a। इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों चीज़ सेम है, या 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 करें, दोनों चीज़ सेम है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि इसको ऐड करके इन दोनों को ऐड करें। तो करते हैं, देखिए क्या आता है। यहाँ क्या है? 2s लेके 2s करके। अब इधर ध्यान दीजिए, रफ करते हैं। क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a करेंगे, प्लस तो इस सबका जीरो यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आप ऐड लीजिए। देखिए मतलब लाइक तो नहीं, ये तो अनलाइक है तो इसमें ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, तभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तभी इस वजह से उतर गया, तभी जीरो यहाँ पे उतर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, अब इन्वर्ट ठीक है, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। यहाँ पे क्या है? a प्लस डी है, a प्लस डी। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एन डी माइनस टू डी, यहाँ पे क्या है? प्लस डी। प्लस डी क्या रहेगा? यहाँ पे केवल प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब एन डी माइनस डी, तो डिवाइड क्या है? एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी बचेगा। अगर यहाँ पे ये तो टू हो जाएगा, लेकिन जब इसको हम लोग ऐड करेंगे क्या क्या है? एन माइनस वन इंटू डी होगा। क्या होगा? एन माइनस वन इंटू डी होगा। और ध्यान से देखेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे तो पक्का ये आपका आएगा। ठीक है, फिर एक प्रैक्टिस क्या करेंगे? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जब ये आप ये करेंगे तो सब सेम चीज़ें ही आएगा। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। करते 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 जब आ जाएंगे आखिर में तो ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू ये आएगा। ठीक है, आप करेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। पहले क्या करना है? पहले ए पी के टर्म्स को ऐड करिए, फिर उसको रिवर्स करिए। ठीक है, पहले ऐड करिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, फिर उसको रिवर्स करिए, सेकंड क्वेश्चन बनाइए, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करिए। फर्स्ट क्या है? ऐड, देन रिवर्स, देन बोथ आर ऐड। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और एक प्रॉपर्टी, अब देखिए ये जो आया है ऐड करने के बाद ये कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चल जाता है n बार। कितने बार आया? n बार। पता नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए n बार आया है। तो हम ऐसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते कितनी बार पूछ सकते? अरे 2 प्लस 2 करेंगे आएगा 4 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 8। मतलब जितनी बार हम मल्टीपल उससे क्या करेंगे? 2 इंटू 2 कर दिए 4 आ गया, 2 इंटू 3 देखिए आ गया 6 आ गया, 2 इंटू 4 में कितना आ गया 8। इतनी बार हम क्यों ऐड करें? डायरेक्ट जितनी बार 2 हो उतनी बार उतना उससे मल्टीप्लाई कर दो उस टर्म में, क्योंकि सब सेम ही है। तो पढ़ना है हम बार बार क्यों ऐड करें? जितनी बार वो टर्म हो उतना बार उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसी टर्म की सब नंबर सेम ही है। तो ये करने से अच्छा है कि हम सकते हैं कि 2 इंटू एन, जितनी बार होगा 2 उतनी बार हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बड़ा सा ग्रेशन बच जाएंगे। ठीक है, तो ही क्या सब बेसिक रूल है। ठीक है, तो देखिए सब यहाँ पर 2 कितनी बार n बार है, तो 2 इंटू एन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? इतना बड़ा नंबर, तो सब सेम है, तो इतने बार हम क्यों जोड़ने जाए? हम इसको क्यों ऐड करें? बराबर ऐड उतने टाइम में मल्टीप्लाई, जितने बार ऐड करेंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहें। क्या जाएगा? 2s क्या होगा? 2s इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा n इंटू यहाँ पे इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होगा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो a यहाँ पे 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, s इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। ये समझ में समझ लीजिए, फिर समझाते हैं। काफ़ी हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करें? सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करें? तो पहले ए पी के टर्म को ऐसे ऐड करिए, फिर उसको रिवर्स करिए, फिर दोनों को आपस में ऐड करिए। जैसे यहाँ पे ए प्लस डी ए प्लस 2 डी प्लस इसे करें ए प्लस n माइनस वन टू डी।
फिर उसको रिवर्स किए, फिर ऐसे ऐड करिए, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में ऐड किए, जब ऐड किए तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, 2a प्लस एन माइनस इंटू बी, ऐसे करते करते बार बार ये आया। और कितनी बार आया? n बार। गेन है लेकिन बहुत बार आया है। अब हम समझाए आपको, अगर हम आपको बता दें कि 2 प्लस 100 बार जोड़िए, कितनी बार? 100 बार। अब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर 2 इंटू 100 तो क्या जाएगा? 200। मतलब कि अगर हमको सेम नंबर बहुत बार जोड़ना है तो जोड़ने से अच्छा है कि वही नंबर लेकर जितनी बार उसको जोड़ना है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सेम बार बार हम ऐड कर रहे हैं ना, तो अच्छा है कि बार बार ऐड करने से अच्छा है कि हम उतनी बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार है? n बार है, तो इसी टर्म में n से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो फिर n को डिवाइड कर दिए तो हम लोग का फॉर्मूला आगे क्या है? s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू b। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अब समझ में आ गया है तो अब इस फॉर्मूले को कुछ तरह एक्सपेंड करते हैं और कुछ नया फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना है हम लोग? s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हम लोग का फॉर्मूला क्या बना? बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म डी हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एन क्या हमारा? एन टर्म ए का एन टर्म ऑफ ए आखिरी टर्म हो सकती है, ठीक है। थोड़ा मतलब आखिरी टर्म नहीं, मतलब टोटल कितने टर्म? अगर 10 टर्म है तो 10 टर्म एन टोटल टर्म, इसमें टोटल टर्म समझने की, टोटल टर्म, ठीक है। अब आपको पता है कि टी एन टर्म क्या होता है? यानी ए का लास्ट टर्म, ठीक है। अब इस तरह स्पेल करते हैं, क्या है? एस इक्वल टू n/2 ए प्लस एस, हम इसको ए लिखते हैं, बस ए प्लस ए लिखते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू बी लिखते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये बस ए केवल एक छोड़ दीजिए, बस दूसरा ए लिखिए, ये देख रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, समझ गया कि टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और हम ये क्या है? एन का मतलब ये हमारा क्या है? लास्ट, क्या है? लास्ट। तो लास्ट में किसी नोट करते हैं? एल से। किसी नोट करते हैं? एल से। क्या लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। तो ये हम फॉर्मूला दूसरे पेन बन गया, ये पूरी चीज़ है। अगर हमको एपी नहीं दिया है, बस केवल सीक्वेंस प्रोग्रेशन का पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया है, अब पूछा है कि कितने टर्म है या इसका सम फाइंड करिए, तो आप तो बता देंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपको, बस केवल इसमें अन हो जाएगा कि एपी का फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म में है, टोटल टर्म इतने हैं तो इनका सम बताइए, या फिर फर्स्ट टर्म में है, सेकंड लास्ट टर्म में है, सम ऑफ एपी का ये है, तो इसका एंड कितने टोटल टर्म है, एंड टर्म बताइए कितने होंगे इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो हर तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और उसके बाद फिर क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला नोट कीजिए, दोनों फार्मूला याद रखिए, और ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला इससे बनाकर करवाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू करता है कि इतने नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, इतने इवन नंबर का सम क्या होगा, इतने ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। और अगर आप लोग ने मेरा बेसिक मैथ देख लिया है, इवन ऑड नंबर सब बेसिक में आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर सब देख लिया है, तो आपको पता होगा कि इवन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, ऑड नंबर का फॉर्मेट होगा क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए मैथ्स बाय शुभम भैया, उसमें आपको लेक्चर नंबर सेकेंड या थर्ड होगा, उसमें बताएंगे इवन ऑड नंबर क्या होता है, फर्स्ट में बताया होगा इवन ऑड नंबर क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, जाके चेक कर लीजिएगा। तभी हम इससे आगे कुछ अलग तरह क्वेश्चन बताएंगे, जो कि अलग लेक्चर होगा। पहले इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है? 8 3 है -2 है। एपी बहुत बड़ा होता है। एपी में कांस्टेंट डिफरेंस होता है, केवल 0 डिफरेंस होता है या फिर 1 डिफरेंस होता है, वो तो होता है। 0 का भी डिफरेंस है तभी वो एपी से, कि अगर हम 3 3 3 3 तो ये भी एपी है,
ये नहीं कि AP है बढ़ता जाएगा तभी AP होगा, नहीं, घटता जाएगा तब भी AP, कांस्टेंट है तब भी AP है, सब AP है। बस कॉमन डिफरेंस हमेशा से होना चाहिए, दो टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस हमेशा से होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 22 टर्म का सम पता करना है जो कि AP है, तो हमको केवल 3 टर्म दिया है। अब पूरा टर्म दिया नहीं कि पूरा ऐसे ऐड कर ले, तो फॉर्मूला आता है, क्या आता है, फॉर्मूला आता है। पहले गिवन क्या क्या देखिए, पहले गिवन क्या क्या है। गिवन हमको AP में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 8, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो T2 माइनस T1 क्या लेंगे, 3 माइनस 8 इक्वल टू -5 क्या हमारा D है। टोटल टर्म कितना है, 22 टर्म, टोटल टर्म है 22 बोला है यहाँ पे, देखिए एन को गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। तो n यहाँ पे क्या है 22/2 है, इंटू 2 इंटू a हमारा क्या है 8 है, प्लस n22-1 इंटू डी कितना है हमारा -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। तो एस इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 11 इंटू 16 प्लस 21 इंटू -5। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू 11 16 -5 क्या हो जाएगा। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 8 माइनस 89 क्या माइनस 89 हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान देंगे तो माइनस 89 इंटू 11 हो जाएगा, इंटू 11 जब आप जोड़ेंगे उसको क्या है 9, ठीक है। 11 9 या 9, फिर उसमें हम 9 कैरे ले लेंगे, 11 8 या 88 प्लस 9, 11 8 या 88 प्लस 9 क्या जाएगा हमारा 88 प्लस 9 979, सम क्या आ गया हमारा 9 माइनस 979, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो ऐसे करते हैं, जो जो गिवन है उसको लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, ऑटोमेटिक आपको सॉल्व करना आ जाएगा। लेकिन हाँ गिवन आपको क्या क्या है उसको लिखिए पहले, ठीक है। जब आप गिवन लिख लेंगे तो आपको जो अननोन चीज़ है वो किसी और फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं, जब वो फॉर्मूला पता होगा। आप जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, और जो गिवन है वो लिखिए। अगर सब कुछ गिवन तो सॉल्व हो जाएगा, अगर सब कुछ गिवन नहीं है, जो अच्छी अननोन है तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करिए, तब कुछ नहीं मिला है तो किसी और फॉर्मूले से वो चीज़ फाइंड करिए, उसके बाद ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब आए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब कुछ क्वेश्चन अलग देते हैं। बोला है कि AP इसका 10 टर्म तक ऐड करिए, कितना टर्म तक 10 टर्म तक। तो अब डिफरेंस कितना है, डी इसमें देख रहे हैं 2 से हो जाएगा, ये हमारा कितना है 2 है, एन कितना है 10, एन कितना है 10 है। तो इसको हम दो प्रकार से करेंगे, लेकिन आपको जो बताएंगे पूरी प्रकार करिएगा, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो पहला आपका है सम इक्वल टू क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सब बिल्कुल क्या है 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n कितना 10 है 9, कितना है 9 इंटू 5, तो 4 प्लस 45 यहाँ जाएगा हमारा 5, तो 5 इंटू जाएगा यहाँ क्या जाएगा 49, 5 इंटू 49, 9 5 45 कैरी 4, अब 5 4 20 240, 9 से हमारा 240 है। तो मेथड फर्स्ट है, क्या है मेथड फर्स्ट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड फर्स्ट है, ठीक है। जल्दी जल्दी समझाए, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझा तो दोबारा देखिए या स्पीड स्लो कर लीजिए, ठीक है। अब आता है सेकेंड मेथड, इसको मिटा दें, जो पता ही है सेकेंड मेथड के पहले इसका 10वां टर्म पता है क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा लास्ट टर्म टीएन क्या होगा a प्लस 9b, a प्लस 9b, a प्लस 9b, a2 है प्लस 9 इंटू 5, ये 9 25 45 2 47 47, ये मेरा 10th टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है हमारा 10वां टर्म। फॉर्मूला बनाते हैं एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 10/2, यहाँ पे a क्या हमारा 2 है और लास्ट क्या है 47 है,
दोनों ऐड किया 49 हो जाएगा, 49 यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 इसको दिया 245, दोनों आंसर सेम है। लेकिन भैया हमको किस प्रकार से करना है आएगा पेपर क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये गिवन जो चीज़ हम यहाँ करें वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले में हम कर लेंगे। ये चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपके करेंगे इतनी करें मतलब वही है, लेकिन स्टेप बढ़ जाएगा, नंबर अगला स्टेप बढ़ेगा, कोई मतलब ये करिएगा। ये वाला क्यों करेंगे? जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो तब हम इसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन बताते हैं आपको, तो आपके इसमें क्वेश्चन लिख रहा है एक एपीए क्या है, एपीए क्या है 3, 5, 7, 9 कैरी 25 तक। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमको फर्स्ट में दिया है ए यानी क्या और लास्ट में दिया है एल। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एस इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक जरूर पड़ेगा जो कि है एन। क्या है? एन। ना आपको एन पता है ना सम पता है। तो देखिए हम क्या बताए थे, पहले जो जो चीज़ गिवन है उसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। अगर सब चीज़ मिल गया है तो सॉल्व करिए, नहीं मिला है तो उसको फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं कि 50 टर्म, 25 टर्म, 10 टर्म, 12 टर्म का फाइंड सम ऑफ गिवन एपी 20 टर्म, तो फर्स्ट टर्म 20 टर्म, फर्स्ट टर्म 20 टर्म, यहाँ बता देता है कि 20 टर्म है टोटल, फर्स्ट टर्म में 20 टर्म ये है, तो यहाँ पे एन टेबलर को दे देता है, लेकिन दिया नहीं है। तो हम क्या पता, जो चीज़ गिवन है वो गिवन हम लिख लिए, लेकिन जो चीज़ गिवन नहीं है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फॉर्मूला मिला होगा क्या, पी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमको एन पता करना है, ए दिया है 3, यहाँ दिया है 3 प्लस 25 दिया है, एन टर्म पता है, एन बार पता है, एन माइनस 1 टू डी, और डी कितने यहाँ पे दिया है, हमको 2 दिया है। तो यहाँ पे 3 मतलब 22, यहाँ डिवाइड मतलब कि एन माइनस 1 इंटू डी, डिवाइड करेंगे डिवाइड 11 इसको 2 एन माइनस 1 हो जाएगा 12। तो टोटल 12 टर्म, कितने टोटल 12 टर्म। हम लोग इस फॉर्मूले से टोटल टर्म कितना है 12 टर्म, कितना टर्म है 12, तो एस और 12 फॉर्म टू करिए क्या जाएगा, एस इक्वल टू 12/2, 12/2 ये बना 3 प्लस 25, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 28, तो एस इक्वल टू 6 इंटू 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी 6 4 8 जा 48 कैरी 4 और 6 2 12 4 16, तो 168 इसका आंसर होगा, 168 इसका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिया है ए, फिर डी भी निकाल सकते हैं, और लेकिन हमको एन भी नहीं बताता, ठीक है। अगर ये नहीं बताइए फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ गिवन ए दिया है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ये है, 12 टर्म ये है, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, जब ये दे तब करेंगे, ये दिया तब भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन, हर एक डेरिवेशन आपको कोई डाउट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपके भैया तो रात को मेहनत कर रहे हैं, इस टाइम पर रात का 11:30 12 बजने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, और जो डाउट है उसको कमेंट करिए, हम आपको वीडियो बनाएंगे उसको चाहे जैसे करके आपका डाउट हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बस कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाया है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हर बार होता है भैया, तो हर बार होता है भैया, कोई बात नहीं, इस बार हो गया ज़्यादा लंबा, क्योंकि आप लोग को अच्छे समझा है, भूलेंगे नहीं दोबारा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं दोबारा, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे इसका हमें भूलेंगे नहीं दोबारा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, जो कि हम जो पिछले साल 5 6 साल 10 साल देखेंगे, जो बोर्ड में आया पेपर उसको क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद कुछ आपके NCERT से देखेंगे, 5 6 7 8 प्रकार क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। कराने के बाद आपको फिर ले चलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा
इसके एक अगले वीडियो मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा इसका, उसके बाद एक आगे वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जो कि फॉर्म बुक में हो सकता है आपके बोर्ड में, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लिखवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको समझिए अच्छे से।